तो दोस्तों फिर एक बार आपके लिए कराएं देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं तबलीगी जमात पर लगाए गए मीडिया के द्वारा सभी आरोप फर्जी और गलत हैं, तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच आपको अपडेट कराने की भारत में कोरोना महामारी के मरीजों की संख्या कितनी पहुंची है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में इस महामारी के संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है 21,700। वहीं 4,325 लोग अब तक ठीक भी हो चुके हैं। वहीं 686 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई। तो ये काफी बड़ा अपडेट है महामारी को लेकर। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, बोले अन्न और जीविका की सुरक्षा देना मोदी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक मीडिया रिपोर्ट को शेयर करते हुए ट्वीट किया है और कहा कि महामारी और लॉकडाउन से रोज की रोटी कमाकर अपना जीवन चलाने वाले व्यक्ति भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। झुंझलाहट और नफरत से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि इस संकट में हमारे बेसहारा भाई बहनों को जो है अनाज और जीविका की सुरक्षा देना मोदी सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए और कोई भी लॉकडाउन के दौरान भूखा नहीं मरना चाहिए। इससे पहले भी बुधवार को राहुल गांधी ने आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि महामारी के शिकार सूक्ष्म लघु माध्यम उद्योग भी हैं, जिन्हें जिंदा रखने के लिए मोदी सरकार आर्थिक पैकेज की घोषणा करे जिससे कि ये धंधे बंद ना हो। तो ये राहुल गांधी का काफी बड़ा हमला है मोदी सरकार पर। बड़ी खबर की ओर। तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की अपील, रमजान में आजम खान और उनके परिवार को जेल से किया जाए रिहा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने वरिष्ठ समाजवादी नेता एवं लोकसभा सदस्य आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को रमजान के महीने में इबादत और रोजे की फर्ज अदा करने के लिए जेल से रिहा करने का योगी सरकार से आग्रह किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान प्रदेश के प्रतिष्ठित राजनेता हैं और वे कई बार मंत्री और विधायक रह चुके हैं। वे राज्यसभा के भी सदस्य हैं और वर्तमान में वे रामपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। उनकी पत्नी भी विधायक है और दोनों जेल में बीमार हैं। आजम खान साहब का बेटा अब्दुल्ला आजम खान भी विधायक रह चुके हैं। सरकार इन सब के साथ जो व्यवहार कर रही है वह अशोभनीय है और मेरी जो है योगी सरकार से अपील है कि उन्हें रमजान के महीने में रिहा किया जाए। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोप लगाया कि आजम खान के प्रति सत्ता बदल और उसकी सरकार विद्वेषपूर्ण व्यवहार कर रही है। आजम खान पर सरकारी इशारे पर तमाम फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्हें जेल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि सत्ता उनकी छवि बिगाड़ने पर तुला है। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने ये सारी बातें कही है। तो ये काफी बड़ा बयान दिया है अखिलेश यादव। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो तबलीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के शामली स्थित फार्म हाउस पर दिल्ली पुलिस का छापा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने जो है सुबह निजामुद्दीन मरकज के मौलाना मोहम्मद साद कंदावली के शामली स्थित फार्म हाउस पर छापेमारी की है। टीम ने अपनी सुरक्षा के एहतियातन से पीपीई किट में मौजूद थी। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उन्होंने महामारी टेस्ट नहीं कराया तो महामारी फैलाने के आरोप में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जमात से जुड़े मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच का कहना है कि मौलाना साद ने अभी तक महामारी का टेस्ट नहीं कराया है। उन्हें यह टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराना है। इसके लिए उन्हें एम्स या आरएमएल में टेस्ट कराने का सुझाव दिया है। आगे दिल्ली पुलिस ने कहा है कि तभी उनका टेस्ट के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर उनका टेस्ट जो है पॉजिटिव आता है तब उनसे अभी पूछताछ नहीं की जाएगी। अगर उनका टेस्ट जो है निगेटिव आता है तब उनसे पूछताछ की जाएगी। वहीं आपको बता दें कि खबरें आ रही थी कि मौलाना मोहम्मद साद ने जो है अपना टेस्ट महामारी का कराया था, लेकिन उन्हें इस समय महामारी नहीं है, उनका टेस्ट जो है निगेटिव आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसे सरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे ये रिपोर्ट चाहिए मौलाना मोहम्मद साद की। तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई करती है दिल्ली पुलिस। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट, भारतीय लोग प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि भारतीय लोग प्रधानमंत्री मोदी के हाथों में खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं और विश्व समुदाय महामारी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों की प्रशंसा कर रहा है। गृह मंत्रालय का ये ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले रोकने के उद्देश्य से एक अध्यादेश भी लेकर आया गया है। जी हां दोस्तों, इस अध्यादेश में स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला का दोषी पाए जाने वाले को 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही 1 लाख से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मेडिकल स्टाफ के खिलाफ होने वाले हमलों और उत्पीड़न को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाए। तो ये गृह मंत्रालय अमित शाह ने जो
जो है ये कानून भी लेकर आए हैं और जो प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने काफ़ी तारीफ भी की है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों का बड़ा आरोप, कहा केंद्र सरकार नहीं दे रही कोई भी आर्थिक मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से केंद्र की सरकार पर उन्हें आर्थिक सहायता नहीं दिए जाने का आरोप लगाया गया है। मुख्यमंत्रियों ने मोदी सरकार को घेरते हुए पूछा कि अगर ऐसा ही रहा तो संकट के इस समय में देश महामारी के खिलाफ लड़ाई कैसे जीतेगा। पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों ने महामारी संकट से निपटने के लिए केंद्र से राज्यों के लिए बड़े पैकेज की मांग की है। ये सभी मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में मौजूद थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि जब तक केंद्र की मोदी सरकार राज्यों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आगे नहीं आती है तो महामारी के खिलाफ लड़ाई कमजोर हो जाएगी। गहलोत ने आगे कहा कि जब तक राज्यों के लिए बड़ा वित्तीय पैकेज नहीं होगा तब तक राज्य में सामान्य स्थिति महामारी की कैसे होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें उन्होंने कहा कि हमने तेजी से परीक्षण पर जोर दिया है, लेकिन दुर्भाग्य से परीक्षण किट फेल हो गए। किट, वेंटिलेटर की केंद्र की खरीद की तत्काल आवश्यकता है ताकि उपलब्धता, गुणवत्ता और मात्रा का आश्वासन दिया जा सके। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने दावा किया है कि जीएसटी के 4,400 करोड़ रुपए के संसाधन अभी तक केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से जारी नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि 1 लाख रैपिड टेस्टिंग किट की जगह पर हमें केवल 10,000 चीन के बने परीक्षण किट मिले हैं जिनकी प्रामाणिकता का परीक्षण किया जाना अभी बाकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जब तक केंद्र मौके पर राज्य को वित्तीय सहायता नहीं देगा तब तक महामारी के खिलाफ लड़ाई कैसे जीती जाएगी। बघेल ने कहा कि अन्य राज्यों में फंसे छात्रों और प्रवासी श्रमिकों की वापसी पर भी राज्य में गहरी चिंता है। वहीं आपको बता दें ये काफी बड़ा बयान दिया है जो है कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए बड़ा झटका, सरकार ने महंगाई भत्ता पर लगाई रोक, लिए गए कई बड़े फैसले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के बढ़ते प्रसार और लॉकडाउन के चलते आर्थिक संकट गहराता जा रहा है और महामारी संकट की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के क्रम में आज जो है सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने घोषणा की है कि केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिलेगा। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर 1 जुलाई 2021 तक के लिए यह है रोक लगा दी गई है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार कि महामारी संकट की वजह से 1 जनवरी 2020 के बाद से केंद्रीय कर्मचारी या पेंशनधारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता अब नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं कि 1 जुलाई 2020 से कर्मचारी व पेंशनधारियों को मिलने वाले अतिरिक्त महंगाई भत्ते पर भी जो है सरकार की तरफ से रोक लगा दी गई है। महंगाई भत्ते पर सरकार की ओर से अगला फैसला अब 1 जुलाई 2021 के बाद ही स्पष्ट होगा। यह आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों दोनों पर एक समान लागू होगा। तो यह काफी बड़ा झटका दिया है सरकार ने। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राजनाथ सिंह ने किया देश की पहली मोबाइल लैब का उद्घाटन, रोज 2000 टेस्ट करने की है लैब की क्षमता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महामारी जांच में तेजी लाने के उद्देश्य से तैयार की गई मोबाइल लैब का जो है गुरुवार को उद्घाटन किया है। इस लैब का नाम मोबाइल वायरोलॉजी रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक्स है। इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने विकसित किया है। इस मोबाइल लैब की खास बात यह है कि इसमें हर रोज 1 से 2000 नमूनों की स्क्रीनिंग की क्षमता है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी जांच के लिए देश में अपनी तरफ से ये पहली लैब तैयार की गई है। देश की इस पहली मोबाइल लैब को सिर्फ 15 दिन में तैयार कर लिया गया है। DRDO ने महामारी की स्क्रीनिंग और इस पर रिसर्च के लिए ये लैब तैयार की है। लैब को हैदराबाद के अस्पताल के सहयोग से तैयार किया गया है। इस लैब को आवश्यकता के अनुसार देश में कहीं भी भेजा जा सकता है और काम किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि लैब का उद्घाटन करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि DRDO की इस बात के लिए काफी तारीफ की जानी चाहिए कि महज 15 दिनों में बायोसेफ्टिक लेवल 2 और लेवल 3 के लैब की शुरुआत कर दी गई है। ऐसी लैब तैयार करने में अनुमम 6 माह का वक्त लगता है, लेकिन महामारी के खतरे को देखते हुए इसे कुल 15 दिनों में ही बनाया गया है। इससे महामारी के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ताकत मिलेगी। तो ये काफ़ी बड़ा जो है कदम उठाया है DRDO ने। जो है अब जो है मोबाइल जो लैब है उसका उद्घाटन किया है। अब इससे जो है महामारी के मरीजों की स्क्रीनिंग होगी, उसका टेस्ट होगा, जिससे जल्द से जल्द भारत में महामारी को रोका जा सके। तो ये काफ़ी बड़ा जो कदम उठाया है, इसके लिए
हम सब लोगों को तारीफ करनी चाहिए DRDO की। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो अर्नब गोस्वामी पर हुए हमले की निंदा करते हुए बीजेपी मंत्री जावड़ेकर ने कहा कि लोग असहिष्णु हो गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि रिपब्लिक मीडिया के नेटवर्क के संस्थापक और देश के जाने माने पत्रकार अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर रात में जानलेवा हमला किया गया, जिसके बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि हम वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी पर हमले की निंदा करते हैं। हम किसी भी पत्रकार पर हमले की निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र के खिलाफ है। जो लोग सहिष्णुता पर प्रवचन देते हैं वे इतने असहिष्णु हो गए हैं, ये अलोकतांत्रिक है। जी हां दोस्तों, आपको मालूम होगा कि रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पर हमला तब हुआ जब वे स्टूडियो से घर की ओर जा रहे थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित है, उन्हें कोई चोट नहीं आई है। वहीं पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। वहीं अर्नब गोस्वामी की तरफ से जो है कांग्रेस यूथ के जो कार्यकर्ता हैं उन पर आरोप लगाया गया कि इन्होंने जो है हमारी गाड़ी पर यह हमला किया है। देखते हैं जांच में मामला क्या आता है। वहीं आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 341 और 504 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। वहीं आपको बता दें कि अब जो है लोगों की गिरफ्तारी शुरू की जा रही है कि किन किन लोगों ने ये हमला किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर, तो ट्रंप को चीन का जवाब, WHO को देगा $30 मिलियन की मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को मिलने वाली मदद को रोक दिया था। अब चीन ने गुरुवार को कहा है कि वह संगठन को $30 मिलियन की मदद करेगा। आपको बता दें कि ट्रंप ने WHO के मुखिया टेड्रस पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि WHO ने महामारी छिपाने में चीन की मदद की है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि चीन का फैसला किया है कि अब वह WHO को $30 मिलियन की आर्थिक मदद देगा और ये पहले ही $20 मिलियन से अलग होगी। चीन ने WHO को ये रकम कैश में देने की बात कही है। चीन की सरकार का कहना है कि ये रकम उसे महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई में मदद करने और विकासशील देशों का हेल्थ सिस्टम और मजबूत करने के मकसद से दी गई है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता गेंग शुआंग की तरफ से नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि जो है ट्रंप ने इसकी फंडिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। वहीं ट्रंप का कहना था कि 15% जो है ट्रंप सरकार उसको जो है फंडिंग देती है, लेकिन जो है वो जो अराकीन को गवर्नमेंट के रेजोल्यूशन पर सस्पेंड किया गया है, इनकी मुअत्तली को वापस लिया जाए, इनको दोबारा इस ऐवान में आकर अपनी बात को रखने का और हुकूमत के खिलाफ